आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और आज हमारा विचार ये है, कुछ मैं अपने मन की बातें आप सबसे प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज हमारे ब्राह्मण समाज का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? मैं आप सबसे कारण जानना चाह रही हूँ। वो मुझे आप कारण बताएं कि पतन का क्या कारण है। अगर ब्राह्मण क्या अपने में कभी सुधार नहीं करेगा, हमें नहीं लगता है कि ब्राह्मण सुधार करेगा अपने में। अगर ब्राह्मण सुधार कर ले अपने में तो शायद बहुत कुछ समझ जाए, लेकिन ब्राह्मण ऐसा करेगा नहीं। ब्राह्मण की टांग खींच रहा, कितने शर्म की बात है। आप सब लोग ये सब काम करना बंद कर दें कि ब्राह्मण की टांग खींच रहे हैं। अच्छा लगता है। मैं देख रही हूँ ब्राह्मण सब संस्कार विहीन हो रहे हैं। ऐसा क्यों? अगर आप अपने अस्त्र शस्त्र सब भूल जाएंगे तो पतन हमारा नहीं आपका होगा, आपका नहीं हमारा होगा, सबका होगा। हमारे समाज का होगा। हमारे अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारा ब्रह्मत्व खत्म हो जाएगा। और जब ब्रह्मत्व खत्म हो जाएगा तो आप लोग क्या होंगे? आप लोग कुछ समझदार हैं, किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कौन होते हैं समझाने वाले? कोई हम प्रवचन देता तो नहीं है, ना प्रवचन हम देता है, ना कोई हम ज्ञाता है, ना तो बुद्धि विधाता है बहुत। लेकिन अगर जब पीड़ा कब होती है ना, जब अपने घर में अगर ये सब, अपने परिवार में ये सब होता है तो कथित परेशान महिलाएं ही होती हैं। ये आप सब जानते हैं। मैं देख रही हूँ, अगर महिलाएं रोटी बना सकती हैं, महिलाएं बच्चे पैदा कर सकती हैं, महिलाएं घर परिवार चला सकती हैं, तो महिलाएं अपने समाज का सुधार क्यों नहीं कर सकती हैं? इसलिए मैंने आवाज़ उठाई। मैं सभी माताओं बहनों से आवाज़ उठाकर अपील करना चाहती हूँ कि जो ब्राह्मण भाई अपने अगल बगल अपने संस्कार विहीन हो रहे हैं, उनको नमक और फिटकरी लेकर बैठ जाएं और उनकी धुलाई करना शुरू कर दें नमक फिटकरी लेकर, और साथ में एक लठ भी ले लें। तब सुधरेंगे ये सब ब्राह्मण। ऐसे सुधरने वाले नहीं। कहते ना कि ब्राह्मण कभी नहीं सुधर सकता है। और लोग ब्राह्मण एकता की बात करें, हजारों ब्राह्मण संगठन बने हुए, कितने लोगों ने एक कर लिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मण परिवार की बात करते हैं, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को लात खींच मार के गिराने की कोशिश कर रहा है। हमारे उच्च पदों पर ब्राह्मण बैठे हैं। बताए ब्राह्मण भाई कितना ब्राह्मणों का सपोर्ट करते हैं। मुझे कोई भी एक ब्राह्मण ये मुझे बताए कि कितने ब्राह्मण भाइयों का सपोर्ट करते हैं, कितने का सम्मान करते हैं। ये चाटुकारिता बंद कर दें आप। उच्च पदों पर जो हमारे ब्राह्मण भाई बैठे हैं, पहले तो सच्चाई तो ये है कि पहले तो वो अफसर बने बैठे रहे और बाद में एक संगठन बना के बस बैठ जाएंगे कि मैं ब्राह्मण संगठन चला रहा हूँ। उससे पहले उन महानुभावों को उनको याद नहीं आई थी कि हमारा ब्राह्मण समाज भी है, मैं कुछ अपने ब्राह्मण समाज के लिए करूँ। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों करना है भाई? क्या ज़रूरत है? ब्राह्मण समाज जाए भाड़ में, क्या ज़रूरत है? उसका पतन हो रहा, होने दो, अस्तित्व मिटेगा, होने दो। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि अगर ब्राह्मण का पतन होगा तो ब्रह्माणी अभी जिंदा है और हर घर में ब्रह्माणी है। मेरी ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे, मैं उन सब माताओं बहनों से अपील करती हूँ कि अगर हमारे अगल बगल हमारे परिवार में अगर जो बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जो संस्कार विहीन हो रहे हैं, उनको जागरूक करने का कष्ट करें। और अगर ना सुने तो बस लाठी डंडों से बस बजाना शुरू कर दीजिए। बाद में नमक और फिटकरी से उनकी धुलाई कीजिए। सुधरेंगे तो धुलाई कीजिए, नहीं तो सीधा डंडा शुरू कीजिए, तभी सुधरेंगे ये ब्राह्मण। ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ, एक ब्राह्मण को ही गलत शब्द लिख रहा है, एक ब्राह्मण को ही गलत अपशब्द कह रहा है, एक ब्राह्मण ही लोगों की टांग खींच रहा है। हजारों मुकदमे चल रहे हैं, एक ब्राह्मण के पीछे दूसरे कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है। कितने शर्म की बात है। अपनी नीचता को ख़त्म कीजिए। आज भी 100% में कम से कम 75% ब्राह्मण अभी अपना अस्तित्व बचाए बैठे हैं, जिसमें 50 ही बचे हैं। 50-50 हो गया है। 50% हमारे ब्राह्मण पतन की ओर जा रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? मीट, मुर्गी, मछली, अंडा ये सब खाना आज क्यों इतना महंगा हो गया? क्यों बिक रहा है? क्योंकि सब ब्राह्मणों ने खाना शुरू कर दिया। तो पतन किसका होगा? आपका होगा, हमारा होगा। संस्कार विहीन आप हो रहे हैं ना, और जब आप हो रहे हैं तो साथ में हमारा भी हो रहा है। हमें भी सब लोगों को सुनना पड़ता है कि हमारे ब्राह्मण समाज का पतन हो रहा है। लोग हमसे कहते हैं अब ब्राह्मणों का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है।
अच्छा, कितने शर्म की बात है, ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं बचा है। उनको जो लोग हमसे ये बात कहते हैं ना कि ब्राह्मणों का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, उनको मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि ब्राह्मणों का अभी अस्तित्व बहुत कुछ है, क्योंकि अभी ब्रह्माणी सब जिंदा है और अपने अपने घर में सभी ब्रह्माणी ज़रूरत पड़ने पे वो काली, दुर्गा, चंडी सभी का रूप धारण करके बस अपने परिवार का सुधार करे, बस यही एक अपील करती हूँ। और अपील क्या है वो आप लोग ध्यान से सुने हमारी। नंबर 1, हमारे यहाँ षोडश संस्कार होते हैं, जो जिसे हम लोग जनेऊ संस्कार कहते हैं। आज उस जनेऊ को लोग भूल गए, फेंक दिए हैं, ना जाने कहाँ, क्यों हमारे परिवार से हटता चला गया। और उसके बाद कहते हैं हमारा कोई सम्मान नहीं करता, ब्राह्मण कहते हैं। अरे भाई, जब जनेऊ नहीं पहनोगे तो तुम्हें कौन समझेगा कि आप ब्राह्मण हो? आपने तो अस्त्र शस्त्र, ब्राह्मण के तो अस्त्र शस्त्र यही है, और वही अस्त्र शस्त्र आप लोग भूल गए हैं। तो जब जनेऊ नहीं पहनोगे, टीका नहीं लगाओगे, शिखा नहीं रखोगे तो पतन निश्चित है। और ये सच्चाई कड़वी कोई कहने वाला है नहीं। मैं चाटुकारिता नहीं करती हूँ, मैं सच्चाई से अवगत कराती हूँ। बेशक मेरी बातें बुरी लगे तो लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जैसी कल थी मैं वैसी आज हूँ, मैं ऐसे ही हमेशा रहूँगी, अपने बातों से पीछे नहीं हटूँगी। अगर ज़रूरत पड़े मुझे अपने समाज को सुधारने के लिए, मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि ब्राह्मण सुधरे, एकजुट हों, बिल्कुल नहीं हूँ। अगर वो अपने में चिंता करें, मनन करें, अपने दिमाग में सोचें क्या मुझे अपने ब्राह्मण भाई को लेकर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अंग है, हमारा अभिन्न अंग है। और जब आप ब्राह्मण भाई को लेकर चलेंगे ना तो सभी सर्व समाज के लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, कोई अपमान नहीं करेगा। और वाकई आपके यहाँ कलयुग हट के सतयुग आ जाएगा। लेकिन ऐसा आप लोग करेंगे नहीं। तो अपनी कहते हैं ना, जिब्बा खराब करने से कोई मतलब नहीं है कि भैया आप एकजुट हो जाओ, आप सुधर जाओ। हम सुधरने को नहीं कह रहे, हम कह रहे और बिगड़ जाओ। लेकिन अपने अस्त्र शस्त्र मत भूलो। जब अस्त्र शस्त्र नहीं भूलोगे तो सुधर जाओगे, और जब अस्त्र शस्त्र भूल जाओगे तो बिगड़ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अपना घर जलता है ना तो सीने में दर्द होता है, कष्ट होता है। मुझे इस बात का कष्ट है, मुझे दर्द है, जो मैं आपके सामने, सबके सामने बयां कर रही हूँ। बंद कीजिए, बयां कर रही हूँ, जो कष्ट है उसे मैं बयां कर रही हूँ। और ये उचित नहीं है। सभी जो हमारे ब्राह्मण भाई जो अपना आज भी नियम धर्म पालन कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करूँ कि आपके अगल बगल पूरे प्रदेश, पूरे भारत में अगल बगल अगर जो संस्कार दिए ब्राह्मण लग रहे हैं, उनके ऊपर लठ बजाना शुरू कर दीजिए। कल से क्यों, आज ही से, तुरंत हमारी वीडियो सुनने के बाद। और उनको समझाइए कि आप अपना जनेऊ पहनना शुरू कर दें, मस्तक पे टिक्का लगाना शुरू कर दें, आप अपनी चोटी रखना शुरू कर दें, अपने संस्कार में हो जाए, एक ब्रह्मण्यता को वापस ले आएँ। फिर देखते हैं हम सब कि कौन किसका सम्मान नहीं करता है। सब जब आप उस भेष में रहेंगे ना तभी तो आपका सम्मान करेंगे। जब आप उस भेष में ही नहीं रहेंगे, आपका सम्मान करेगा कौन? कोई करेगा? आप बताएं मुझे। हमारी बात अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा। क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या मैं ये गलत कह रही हूँ कि एक ब्राह्मण को गिराने के लिए पीछे से वार करता है ब्राह्मण? क्यों? मैं उन ब्राह्मणों से पूछना चाहती हूँ, ब्राह्मण ब्राह्मणों को गिराने की कोशिश कर रहा है, क्यों? जवाब दें मुझे। मैं जवाब मांग रही हूँ अपनी जनता से, अपनी जनार्दन से, अपने सभी सर्व समाज के लोगों से और सभी ब्राह्मण भाइयों से। ब्राह्मणों का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, ब्राह्मणों ने अपना अस्तित्व खुद खत्म किया है और उसका कारण है विनाश, सिर्फ विनाश। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो पक्का विनाश होगा। अब भी वक्त है, समझ जाइए। और जब विनाश होने की स्थिति आती है तब एक नारी शक्ति ही उठती है और समझाती है। और अगर उसकी आप बात मान लेंगे तो ठीक है, नहीं मान लेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं सभी माताओं और बहनों से भी अपील करती हूँ कि अगर हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग जो भी संस्कार में नहीं है, जो अपने अस्त्र शस्त्र भूल गए हैं, जो अपने जनेऊ नहीं पहन गए हैं, उनसे कहिए कि कल से आप जनेऊ धारण करना शुरू करें, टीका लगाना शुरू करें, चोटी रखना शुरू करें, अपना संस्कृत को बनाए रखें। अपने आप घर में सुधार हो जाएगा। आप इन बातों से क्या मेरी सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और गलत लगे तो मुझे गलत भी कमेंट करके बताएं, जिससे मैं ये आकलन कर सकूं कि हाँ, कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं और कितने लोग हमारी बात से सहमत नहीं हैं। अगर हमारी बेशक बातें किसी को गलत लगें तो मैं
मुझे कुछ नहीं लग रहा है, लगे मैंने जो सच्चाई थी वो कही, क्योंकि सच कड़वा होता है और सच कहने की सबकी औकात और सबकी क्षमता नहीं होती है। यहाँ दुख होता है, दर्द होता है। लोग हमसे कहते हैं ब्राह्मणों का पतन हो रहा है, तो मुझे बुरा लगता है। इसलिए मैं आई हूँ लाइव अपने एक बार समझाने, आप सबको समझाने कि मैं अगर कुछ कर सकूँ समाज के लिए, कुछ समझा सकूँ तो ठीक है। और ब्राह्मण ही एक ऐसा समाज है जो सर्वधर्म समाज को लेकर चल सकता है। उसी के अंदर एक क्षमता है, बाकी किसी के अंदर कोई क्षमता नहीं है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और ज़रूरत पड़ी तो मैं चंडी का भी रूप धारण करूँगी, उसमें बेशक कोई देर नहीं लगेगी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई का भी रूप धारण कर सकती हूँ, उसमें कोई वो नहीं है। आज हमारी महान आदरणीय है, आज सभी वीरांगनाएं जो हुई हैं, ऐसा नहीं है जब उनके साथ गलत हुआ उन्होंने आवाज़ उठाई, उनका नहीं सुना पालन हुआ तो वो आज एक झांसी के रूप में, रानी के रूप में आज वीरांगना में जानी जाई। आज कलयुग में भी हम लोग महिलाएं पीछे हटने वाले नहीं। अगर मैं अपना घर संभाल सकती हूँ तो अगर ज़रूरत पड़े तो मैं समाज में निकल सकती हूँ, अपने मंगलसूत्र की रक्षा करने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपने घर की रक्षा करने के लिए। और हमारे जो बुजुर्ग या बच्चे जो अपने संस्कार विहीन हो गए उनको संस्कार में दिलाने के लिए नारी शक्ति बहुत तपती है, जगती है। और नहीं तो मैं उस ब्राह्मण समाज से कहना चाहती हूँ जो अपनी निष्ठा पे उतर आए, चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाए, वो ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं है। पहले मुझे वो सिद्ध करें कि वो ब्राह्मण है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।